अभिधम्मत संगो इस ग्रंथ में रूपावचर क्रिया चित्त जो कि 5 होते, इसके बारे में आज की इस प्रवचन मालिका में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें पहला जो चित्त है जिसको वितक्क विचार पीति सुके गता सहित पटम झान क्रिया चित्त कहते हैं। दूसरा जो है विचार पीति सुके गता सहित द्वितीय झान क्रिया चित्तं। तीसरा पीति सुके गता सहितं तृतीय झान क्रिया चित्तं। चौथा सुके एकाग्रता सहित चतुर्थ झान क्रिया चित्तं। पांचवा उपेक्षा एकाग्रता सहित पंचम झान क्रिया चित्तं चेति। इमानी पंचपि रूपावचर क्रिया चित्तानि नाम। इस तरीके से ये 5 जो चित्त इस अभिधम्मत संग ग्रंथ में बताए हैं वो रूपावचर क्रिया चित्त है। रूपावचर क्रिया चित्त उसको कहते हैं कि जिसके कर्म करते समय कोई भी विपाक नहीं होता। ये चित्त केवल जो अरहंत है, जो विपश्यना और शमत भावना के अभ्यासी है, उनके ही चित्त की अवस्था में निर्माण होते हैं। जो चित्त की अवस्था विपाक रहित है और विपाक रहित चित्त की अवस्था केवल अरहंतों की होती है, तो अरहंतों के इन चित्त अवस्था को रूपावचार चित्त आचार्य अनिरुद्ध ने कहा है। ये 5 है, जैसे कि हम पाली में यहाँ पर देख चुके हैं। वितक्क विचार पीति सुके गता सहित पटम झान क्रिया चित्तं। इसका मतलब वितर्क विचार प्रीति सुख एवं एकाग्रता नामक 5 ध्यानांगा सहित प्रथम क्रिया चित्त। जैसे कि पहले हम रूपावचर जो विपाक और रूपावचार जो कुशल चित्त है, इसके बारे में हम जो देख चुके हैं, तो उसके अनुसार वही चित्त की अवस्था होती है, लेकिन इसमें क्रिया चित्त अवस्था होती है जिसके साथ वितर्क होते, विचार होते, प्रीति होती है, सुख होते, एकाग्रता होती है, और ये 5 मिलके जो एक ध्यानांग अवस्था बनती है वो इनकी प्रथम क्रिया चित्त है। दूसरा जिसमें वितर्क चला जाता है, विचार उसमें रहता है, विचार प्रीति सुख एवं एकाग्रता नामक 4 ध्यानांगा सहित द्वितीय ध्यान क्रिया चित्त, कि जिसमें वितर्क गया और विचार प्रीति सुख एवं एकाग्रता उसमें शेष रह गई। तो इन चारों को मिला के 4 ध्यानांग द्वितीय चित्त, मतलब द्वितीय ध्यान है। और ये द्वितीय चित्त इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें ये क्रिया चित्त के साथ ये 4 ध्यानांगों की अवस्था होती है। तीसरा प्रीति सुख एवं एकाग्रता नामक 3 ध्यानांगा सहित तृतीय ध्यान क्रिया चित्त, जिसमें कि विचार चले जाते हैं और प्रीति और सुख एवं एकाग्रता उसमें शेष रहती है, तो उनका तृतीय ध्यान क्रिया चित्त होता है। चौथा सुख एवं एकाग्रता नामक 2 ध्यानांगा सहित चतुर्थ क्रिया चित्त, सुख और एकाग्रता सहित जो ध्यानांग की अवस्था उसमें रहती है उनको मिलके ये चतुर्थ ध्यान बनता है। तो और ये चतुर्थ ध्यान मतलब भी क्रिया चित्त है। और 5वां सुख एवं एकाग्रता, 5वां जिसमें उपेक्षा एवं एकाग्रता नामक ध्यानांगा से पंचम ध्यान क्रिया चित्त शेष रहते हैं। मतलब ये 5वां जिसमें कि उपेक्षा की भावना होती है और साथ में एकाग्रता उसमें शेष रहती है, और ये पंचम ध्यान क्रिया चित्त है। ये विशेषकर अरहंत जो भिक्षु होते हैं या अरहंत अवस्था प्राप्त जो भी आदमी होता है उसमें ये चित्त की क्रिया होती है। तो इस प्रकार सर्वथा 15 रूपावचर कुशाल विपाक चित्त, मतलब 15 रूपावचार जिसमें कुशल विपाक एवं क्रिया चित्त होते हैं। दूसरा रूपावचार चित्त ध्यान के भेद से 5 प्रकार का होता है और कुशल विपाक और क्रिया के भेद से 15 प्रकार का होता है। तो ऐसा कुल मिला के
ये जो 15 प्रकार के चित्त अवस्था है जो कि रूपावचार चित्त की अवस्था को संबोधित करते हैं, इनके बारे में यहाँ पर हम जानकारी देख चुके हैं। और इसमें जो 15 रूपावचार चित्त होते हैं उनके साथ जो चैतसिक जुड़ा होता है वो प्रज्ञा चैतसिक होता है। और प्रज्ञा चैतसिक से संपृक्त होने के कारण उसके साथ जुड़े हुए के कारण जो भी चित्त की अवस्था निर्मित होती है वो ज्ञान संपृक्त होती है। साथ ही इन 15 रूपावचर चित्तों में प्रथम ध्यान से चतुर्थ ध्यान पर्यंत 12 चित्त सौमनस्य वेदना से संपृक्त होते हैं। मतलब उनके साथ जो मानसिक संवेदनाएं जो बनी रहती है वो सुखदायक होती है। और शेष जो पंचम ध्यान के 3 चित्त जिसमें उपेक्षा वेदना से संपृक्त होते हैं, जो शेष पंचम ध्यान के 3 चित्त है जिनके साथ हमेशा उपेक्षा वेदना ये संपृक्त साथ जुड़ी हुई होती है। इसलिए इन बातों को हम ठीक तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि रूपावचार चित्त और इस रूपावचार चित्त की सभी प्रक्रियाएं जो कि वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता सहित इन चित्त की अवस्था निर्मित होती है। इसमें जो भी विकार है वो विकार से मुक्त ऐसी चित्त की अवस्था उनकी बनती है। और ऐसी चित्त की अवस्था बनते समय जो भी उनके मन में निर्मित होता है वो क्रियान्वित होता है, वो कार्यान्वित होता है। जैसे कि हमने देख चुके हैं कि जब वितर्क ध्यान की अवस्था आती है, वितर्क मतलब जिसके साथ कोई भी स्थान या तीन एवं विद्ध इनका निराकरण होता है, इनको जो कि इनका स्वभाव जो आलस्य है उनको निकाला जाता है। विचार जो है, जिस विचारों का जो स्वभाव है जिसमें कि विचिकित्सा मन को पकड़ती है, तो ध्यान की प्रथम अवस्था में चली जाती है, ध्यान की द्वितीय अवस्था में भी ये चली जाती है। प्रीति जो कि जिसमें व्यापात यानी कि जो भी द्वेष की भावना है जिसकी चंड लक्षण होते हैं, व्यापात यानी कि द्वेष, अप्रीति स्वभाव वाला जो होता है वो भी निकल जाता है। सुख जिसमें कि औद्धत्य एवं कोकृत्य होते हैं, जिसका स्वभाव मानसिक मनस्ताप या जिसका स्वभाव शांतिपूर्वक ग्रहण नहीं हम कर सकते, ऐसे औद्धत्य और कोकृत्य को सुख ध्यानांग से मुक्ति मिलती है। और एकाग्रता जिसमें कोई कामछंद नहीं होता, कोई काम वासना नहीं होती, वो सब प्रकार के दहनों से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से वो एकाग्रता ध्यानांग चित्त की उत्पत्ति होती है। तो ये कहने का तात्पर्य यही है, विचार या वितर्क, प्रीति, सुख, एकाग्रता सहित जो ध्यान की क्रिया है, ये ध्यानांग जिसमें एक एक जो चैतसिक धर्म है जो कि नकारात्मक स्थिति से बना हुआ है वो निकल जाता है। तो इस धर्म को ठीक तरह से समझना चाहिए, क्योंकि रूपावचार ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्त अवस्था है। क्योंकि जो भी साधक साधना करता है, विपश्यना करता है या विपश्यना की भावना करता है, तो विपश्यना की भावना करते समय उसकी मन की जो प्रक्रिया बनी रहती है, तो उसका मन अगर बहुत ही सूक्ष्म हो जाए या बहुत ही ध्यान के नज़दीक, सोतापत्ति ध्यान के नज़दीक पहुंचा जाए, तो उसमें जो क्रिया होती है वो क्रिया यहाँ पर रूपावर्चन चित्त के संबंधित है और वो उन्होंने बताई है। तो इसलिए इसे ठीक तरीके से उसका अभ्यास करना चाहिए। ठीक तरीके से जब भी हम साधना करते हैं, उस साधना के समय भी हम इसे उसी तरह से बरकरार रखना चाहिए। जितना आप इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे उतना आप चित्त की इस अवस्था को बहुत गहरे से समझ सकते हैं। इसलिए ठीक तरीके से आप इसको जानिए, ठीक तरीके से इसका अभ्यास कीजिए और साधना के साथ इसका अनुभव कीजिए।